नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ताहिर खान। लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि शुभम भी 2 महीने पहले ही दूल्हा बना था। कहानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम से है। पहलगाम के आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की जिंदगियां छीन ली, जिनमें 3 विवाहित जोड़े भी शामिल थे। करनाल के विनय नरवाल, कानपुर के शुभम द्विवेदी और छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया शामिल हैं। जम्मू कश्मीर का पहलगाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन 22 अप्रैल को वह स्वर्ग जन्नत आतंक की आग में जल उठा। एक भयावह आतंकी हमले ने 28 पर्यटकों की जिंदगियां छीन ली, जिनमें 3 नवविवाहित जोड़े भी शामिल थे। करनाल के विनय नरवाल, कानपुर के शुभम द्विवेदी और छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया इसमें शामिल हैं। ये जोड़े अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने हनीमून के खूबसूरत पलों को संजोने आए थे, लेकिन आतंकियों की गोलियों ने उनके सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। करनाल के 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भारतीय नौसेना के अधिकारी थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और वे अपनी नई दुल्हन के साथ पहलगाम की बायसरन घाटी में हनीमून मना रहे थे। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों के एक समूह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। विनय ने अपनी पत्नी को सुरक्षित कर लिया, लेकिन खुद आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। उनकी पत्नी की एक तस्वीर, जिसमें वे अपनी पत्नी के शव के पास बेबस बैठी हैं, सोशल मीडिया पर जमकर वो तस्वीर वायरल हो रही है, जो हर देखने वाले की आंखें नम कर रही है। करनाल में उनके घर पर मातम पसरा है। परिवार के एक सदस्य ने कहा, विनय हमारा गर्व था, उसने अपनी पत्नी को बचाया, लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। कानपुर के श्याम नगर निवासी शुभम द्विवेदी एक सीमेंट कारोबारी थे। अपनी पत्नी के साथ कश्मीर की वादियों में जिंदगी के खूबसूरत पल बिताने आए थे। 12 फरवरी 2025 को उनकी शादी हुई थी और यह उनकी पहली लंबी यात्रा थी, लेकिन वायसरन घाटी में आतंकियों ने उनका नाम पूछा और गोली मार दी। शुभम की पत्नी सदमे में है और उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उनके पिता ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ खुशियां बटोरने गया था, लेकिन उसकी अर्थी लेकर लौटे। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। हाँ, मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गए हुआ था। जी, आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। देखिए, सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहां पर घटना हुई है उसके जो भी प्रोसीजर्स वहां पर है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपे, क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहां से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाए जाए। अभी हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो लोग वहां पर भी हैं फैमिली के, उन्होंने ये बताया कि उनको अभी अस्पताल में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये कंफर्मेशन आ रही है कि डेथ हो गई है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शुभम भैया दिख रहे हैं, उनके सर पे गोली लगी हुई। शुभम भैया जो है वो सीमेंट का उनका व्यवसाय है। शुभम भैया अपने फादर के साथ सीमेंट का व्यवसाय करते हैं। छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया अपने परिवार
पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने आए थे। आतंकियों ने उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही उन्हें गोली मार दी। दिनेश की बेटी ने बताया, पापा से आतंकियों ने कुछ पूछा, फिर गोली मार दी। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उनके परिवार ने कहा, हमारे लिए दिनेश सब कुछ था, अब बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा। इस हमले ने न केवल एक पिता को छीना, बल्कि 2 मासूमों के बचपन को भी अंधेरे में धकेल दिया। पहलगाम की पायसरन घाटी में हुई इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तोयबा से जुड़े संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम पूछा और फिर बेरहमी से गोलियां बरसा दी। इस हमले में करीब 28 लोग मारे गए, जिनमें UAE और नेपाल के पर्यटक भी शामिल थे। देश भर में इस कायराना हमले की निंदा हो रही है। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। यह हमला न केवल एक त्रासदी है, बल्कि उन परिवारों के लिए एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। विनय, शुभम और दिनेश की कहानियां सिर्फ उनके परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे देश की हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन नवविवाहित जोड़ों के लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं। लोग सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली रिपोर्ट। उसमें बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।